हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू एस एडवेंचर। और हम लोग जो है एक्सरसाइज 10.2 सेकंड एक्सरसाइज जो चैप्टर 10 का है उसका थ्योरी और उसके थ्योरम्स हम लोग लेके आए हैं। और यहाँ पर हम लोग आगे देखिए क्या लिखा हुआ है बोर्ड पे। पहला पॉइंट लिखा हुआ है कि 2 टेंजेंट्स कैन बी ड्रॉन। 2 टेंजेंट हम लोग बना सकते हैं फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट टू अ गिवन सर्किल एट अ पॉइंट। मतलब एक सर्किल पे अगर आपको एक गिवन सर्किल दे दिया जाए, यहाँ पर एक गिवन सर्किल दे दिया जाए और इस गिवन सर्किल से हम लोग इस गिवन सर्किल पे 2 टेंजेंट बनाना चाहते हैं। सपोज दैट एक टेंजेंट है, एक एक्सटर्नल पॉइंट है P एक एक्सटर्नल पॉइंट है, P एक बाहरी पॉइंट है। इस बाहरी पॉइंट से इस सर्किल पे 2 टेंजेंट बनाना है। इस बाहरी पॉइंट से इस सर्किल पे 2 टेंजेंट बनाना है। तो एक टेंजेंट इधर हो जाएगा, ये रहा एक टेंजेंट, और एक टेंजेंट इधर आ जाएगा, ये रहा। ये इस तरह से टेंजेंट बन गया। हो गया। ये टेंजेंट है PT और टेंजेंट है PQ। लेंथ ऑफ टेंजेंट क्या होता है? लेंथ ऑफ टेंजेंट मतलब जहाँ से पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है स्ट्रेट लाइन का और विद एक्सटर्नल सर्किल, ये लेंथ ऑफ टेंजेंट्स हैं दोनों। ठीक है, तो खैर यहाँ पर मैं बोल रहा हूँ कि 2 टेंजेंट बना सकते हैं एक एक्सटर्नल पॉइंट से। आप एक्सटर्नल पॉइंट से, ये जो एक्सटर्नल पॉइंट है, ये एक्सटर्नल पॉइंट से आप केवल और केवल 2 टेंजेंट्स आप बना सकते हैं। ठीक है, और इस एक्सटर्नल पॉइंट से 2 टेंजेंट जब आप बना लेंगे तो फिर आगे थ्योरम क्या बोलता है? थ्योरम नंबर 1 कि द लेंथ ऑफ टेंजेंट्स ड्रॉन फ्रॉम द एक्सटर्नल पॉइंट टू अ गिवन सर्किल आर इक्वल। मतलब ये दोनों टेंजेंट्स की लंबाई बराबर होगी। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट थ्योरम। ये दोनों टेंजेंट्स की लंबाई बराबर होगी, ये बता गए, प्रूफ करना है। यानी हमें जो प्रूफ करना है वो क्या प्रूफ करना है? टू प्रूव PT इज इक्वल टू PQ। PT इज इक्वल टू PQ। ठीक है, ये प्रूफ कैसे करेंगे बताइए? तो पहले तो यहाँ पर कंस्ट्रक्शन होगा। कंस्ट्रक्शन में क्या करेंगे? ये वाला पॉइंट ऑफ कांटेक्ट से ये सेंटर और यहाँ भी पॉइंट ऑफ कांटेक्ट से ये सेंटर जोड़ देंगे। ठीक है, और इसको भी जोड़ देंगे। इसको मैं स्ट्रेट लाइन सीधा से जोड़ देता हूँ। ये काम कर लिया तो लिख देते हैं कंस्ट्रक्शन क्या हुआ है भाई? कंस्ट्रक्शन हुआ है ज्वाइन OT OQ एंड OP, ये तीनों जोड़ दिए गए हैं। ठीक है, अब क्या करें? अब यहाँ पर प्लानिंग ये है कि ये दोनों जो ट्रायंगल है, कौन सा ट्रायंगल? ये ट्रायंगल TOP एंड POQ, ये दोनों जो ट्रायंगल्स, ये दोनों ट्रायंगल्स को कॉन्ग्रुएंट हम लोग कर देते हैं। तो ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट कैसे होंगे? देखिए ये दोनों ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट कैसे होंगे? तो जो कॉन्ग्रुएंसी का जो रूल है वो क्या क्या है? RHS होता है, SSS होता है, A एंगल ASA होता है, SAS होता है और AAS होता है। ये सब चीज़ें होती हैं। तो यहाँ पर देखोगे 2 सर्किल्स में कौन सी कॉन्ग्रुएंसी लगेगी, ये डिपेंड करता है गिवन डेटा क्या दिया हुआ है। तो देखो ये रेडियस है, ये रेडियस है, दोनों की लंबाई बराबर होगी, ये दोनों लेंथ बराबर होगा। अब रेडियस और टेंजेंट में जो एंगल बनेगा वो 90 डिग्री बनेगा। यहाँ भी रेडियस और टेंजेंट में जो एंगल बनेगा वो 90 डिग्री बनेगा। ठीक है, अब क्या करेंगे? अब यहाँ पर ये रेडियस हो गया और एक 90-90 मिल गया, 2 चीज़ तो मिल गया। एक राइट एंगल मिल गया और एक साइड मिल गया। अब देखोगे ये वाला जो साइड है, ये साइड जो है दोनों ट्रायंगल के लिए कॉमन साइड है। तो एक मिल गया राइट, एक मिल गया हाइपोटेनस और एक मिल गया साइड।
कि ये हो गया राइट हाइपोटेनस साइड से दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट। ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट करने का मकसद ये है कि सीपीसीटी हम लोग लगा सकते हैं इसमें। सीपीसीटी कैसे लगाएंगे, तो आपको पता होगा सीपीसीटी में क्या होता है। सीपीसीटी में होता है करस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स आर इक्वल। ठीक है, तो आपको यहाँ पर बताना है कि जैसे साइड्स के सामने एंगल्स इक्वल होते हैं और एंगल्स के सामने साइड्स इक्वल होते हैं। तो हम लोग को प्रूव करना है ये। देखिए होगा क्या कि 2-3 तरीके यहाँ पर हैं। एक तो ये साइड के सामने देखोगे ये एंगल्स बराबर हो गया, ठीक है। उसके बाद देखोगे कि ये वाला जो साइड है, ये दोनों साइड्स के सामने ये दोनों एंगल्स बराबर हो गए, और इस दोनों बराबर एंगल के सामने जो साइड्स पर है वो भी बराबर हो जाएंगे सीपीसीटी से। तो इस तरह से यहाँ पर करस्पॉन्डिंग एंगल्स भी बराबर हो जा रहे हैं और करस्पॉन्डिंग साइड्स भी बराबर। करस्पॉन्डिंग साइड्स के तो यही दोनों बचा है, ये दोनों तो पहले ही बराबर है और ये तो कॉमन है, ये दोनों बचा है बस। ठीक है, तो यहाँ पर प्रूफ लिखिए। प्रूफ लिखिए, तो प्रूफ क्या है, पहला लिखिए इन ट्रायंगल TOP एंड ट्रायंगल TOP ना लिख के इसको लिख दीजिएगा PTO और लिख दीजिए PQO, है ना, ऑर्डर सेम है, चलेगा। पहला बात यहाँ पर ये हो गया। RHS में यहाँ पर देखिएगा पहला राइट फिर हाइपोटेनस फिर साइड। तो राइट यहाँ पर क्या होगा, पहला PTO इज इक्वल टू एंगल PQO इज इक्वल टू 90। रीज़न क्या है, तो वो बताया आपको कि रेडियस और टेंजेंट मिलकर 90 डिग्री बनाता है। दूसरा हाइपोटेनस, हाइपोटेनस क्या है, OP। तो यहाँ से OP इज इक्वल टू OP हो गया। ये क्या है, तो भाई कॉमन है, ये क्या है, तो कॉमन है, ठीक है। तीसरा हाइपोटेनस, हाइपोटेनस कौन सा होगा, तो ये देखोगे यहाँ पर ये वाला, सॉरी हाइपोटेनस तो हो गया, ये वाला साइड OT इक्वल टू OQ, OT इक्वल टू OQ लिख दीजिए, लिख दीजिएगा OT, यहाँ लिख दीजिएगा OQ। ये दोनों बराबर हैं, क्यों, क्योंकि दोनों रेडियस है, ये दोनों रेडियस है। अब इन तीनों स्टेटमेंट से ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो गया। तो चौथा स्टेटमेंट लिख दीजिए ट्रायंगल्स और कॉन्ग्रुएंट। कौन सा ट्रायंगल, ये ट्रायंगल जो आपका है PTO इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल PQO, और ये लिख दीजिएगा RHS से। उसके बाद लगा दीजिए CPCT। CPCT में क्या बोलेंगे, देखो तीनों के तीनों बात बोलेंगे। पहला तो ये एंगल्स बराबर हैं, ये दोनों एंगल्स भी बराबर हैं और ये दोनों साइड्स बराबर हैं, ये तीनों को तीनों साथ में होल्ड करेगा। और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये भी थ्योरम में अभी लिखेंगे यहाँ पर अभी, ठीक है। तो लिख देते हैं यहाँ पर, पहला क्या लिखेंगे, डायरेक्ट पहले लिख देते हैं PT इज इक्वल टू PQ, टेंजेंट्स आर इक्वल, रीजन CPCT, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट बोल देंगे एंगल्स के बारे में, एंगल TOP इज इक्वल टू एंगल QOP, ये भी सेम रीजन CPCT। सातवां, उसके बाद एंगल TPO इज इक्वल टू एंगल QPO, ये भी सेम रीजन CPCT, ठीक है। तो ये तीनों को तीनों बराबर हो गए। और हम लोग को प्रूफ करना था पहले तो टेंजेंट्स का लेंथ बराबर होगा अगर एक्सटर्नल पॉइंट से उसको बनाया गया है, एक्सटर्नल पॉइंट से उसको अगर बनाया गया है तो टेंजेंट्स का लेंथ बराबर होगा, ठीक है। अब इसमें नेक्स्ट दो थ्योरम भी हैं, वो दोनों थ्योरम के बस मैं स्टेटमेंट लिखूंगा, प्रूफ तो यहीं पर हो गया है। थ्योरम ये दोनों स्टेटमेंट के हैं, दोनों थ्योरम ये हैं कि जो टेंजेंट्स है, टेंजेंट्स इक्वली इंक्लाइंड होगा, इंक्लाइंड विद द लाइन ज्वाइनिंग द पॉइंट ऑफ लाइन ज्वाइनिंग द एक्सटर्नल पॉइंट विद द सेंटर। ये जो लाइन ज्वाइन कर रहा है इसके अबाउट टेंजेंट्स इक्वली इंक्लाइन होगा, तो इक्वली इंक्लाइन है। दूसरा थ्योरम ये है कि टेंजेंट्स विल मेक इक्वल एंगल एट सेंटर, ठीक है, इफ दे आर ज्वाइन विद द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट विद द सेंटर। ये दूसरा थ्योरम है। तो ये दोनों थ्योरम को मैं ऊपर लिख देता हूँ, प्रूफ तो यहीं पर हो गया ये दोनों, और इनका बहुत ज़्यादा काम यहाँ पर आपके एक्सरसाइज में है, क्वेश्चंस में है, ठीक है।
चलो मैं इसको मिटा दूं, ऊपर के बस ये स्टेटमेंट मिटा के हम यहाँ बाकी के थ्योरम्स लिख दे रहे हैं। थ्योरम जो यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ उसको देखिए, थ्योरम जो है ये थ्योरम तो है ही, बाकी के थ्योरम्स क्या है? टेंजेंट्स आर इक्वली inclined, tangents are equally inclined with the line joining external point with center। ये हो गया। अब फिर दूसरा थ्योरम क्या है? दूसरा थ्योरम क्या था? ये जो एंगल्स बराबर हो रहे हैं, ठीक है, लिख देंगे टेंजेंट मेक्स या टेंजेंट सबटेंड इक्वल एंगल एट सेंटर। ठीक है, ये जो थ्योरम्स हो गए, ये थ्योरम्स को यहाँ पर मैंने यहाँ पर ही प्रूव कर दिया। सीपीसीटी से तीनों के तीनों एक साथ प्रूव हो गए, सीपीसीटी से तीनों के तीनों एक साथ प्रूव हो गए। ठीक है, साथ में क्या क्या प्रूव हो गए? तो दूसरा चीज़ प्रूव हो गया कि एंगल टी ओ पी इज इक्वल टू एंगल क्यू ओ पी। ठीक है, उसके बाद तीसरा एंगल टी पी ओ इज इक्वल टू एंगल क्यू पी ओ, ये भी साथ में प्रूव हो गया। तो ये चीज़ यहाँ पर देखो, टी ओ पी इक्वल टू क्यू ओ पी और पी टी ओ इक्वल टू क्यू पी ओ, ये साथ में देखोगे प्रूव हो गया। तो ये स्टेटमेंट याद रखोगे, स्टेटमेंट इसलिए याद रखोगे कि जब आप इसको प्रूव, इस थ्योरम्स को जब आप क्वेश्चन से लगाओगे तो साइड में इसके स्टेटमेंट्स भी लिखने बहुत आवश्यक है। ठीक है, सब्जेक्टिव में आपको लिखना पड़ेगा, ऑब्जेक्टिव में तो खैर जरूरत ही नहीं है। ठीक है, लेकिन सब्जेक्टिव जब क्वेश्चंस बनेंगे तो वहाँ पर आपको इसी तरह से उसके स्टेटमेंट्स के रीजंस, सॉरी जो आपने प्रूफ, जो आपने दिखाया है इक्वल, उसके रीज़न लिखने पड़ेंगे। तो रीज़न में आपको थ्योरम के स्टेटमेंट लिखने पड़ेंगे। तो एक बार फिर से रिवाइज कर लेते हैं क्या क्या था। एक्सटर्नल पॉइंट से दो टेंजेंट बन सकता है, दो से ज़्यादा टेंजेंट बन ही नहीं सकता है। उसके बाद एक्सटर्नल पॉइंट से जो दो टेंजेंट्स बने हैं, दोनों टेंजेंट्स की लंबाई बराबर होगी, ये प्रूव करना था। दोनों टेंजेंट जो है इक्वली झुका रहेगा विद द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग दी एक्सटर्नल पॉइंट विद द सेंटर, लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द एक्सटर्नल पॉइंट विद द सेंटर। इनके अबाउट दोनों टेंजेंट झुके हुए रहेंगे और टेंजेंट जो होंगे वो सेंटर पे इक्वल एंगल बनाएंगे। ये तीनों को तीनों इसी कॉन्ग्रुएंसी में आ गया। कॉन्ग्रुएंसी क्या लगाया? RHS कॉन्ग्रुएंसी लगाया। उसके बाद तीनों को तीनों जो थ्योरम्स हैं, जो थ्योरम्स ऊपर लिखे हुए हैं, वो साथ में यहाँ पर एक ही बार में प्रूव हो गए CPCT लगा के। तो यही थ्योरम जो है यही एक्सरसाइज 10.2 एक्सरसाइज में है। इसके बाद आपको हो सकता है कुछ 9th के थ्योरम लगें, क्लास 9th के जो सर्किल थ्योरम्स हैं, सर्किल के थ्योरम्स हैं वो लगेंगे। अदरवाइज ये थ्योरम्स और जो थ्योरम्स था 10.1 एक्सरसाइज में, टेंजेंट और रेडियस मिलकर 90 डिग्री बनाता है, वो सब लगेगा। तो वो सेकंड एक्सरसाइज में लगेगा ही लगेगा। जैसे यहाँ पर भी देखो छोटा सा एप्लीकेशन लग गया कि रेडियस और टेंजेंट 90 डिग्री बनाता है, वो यहाँ पर लिख दिए। तो वो पहला एक्सरसाइज में पढ़े थे। तो इसी तरह से सारे थ्योरम्स कंप्लीट हो गए हैं। अब 10.2 का जो पूरा सॉल्यूशंस आएगा वो आ जाएगा और फिर हम लोग इसके सारे क्वेश्चंस को एक एक करके देखेंगे कैसे बनते हैं। और थ्योरेटिकल चैप्टर है, लेकिन थोड़े से न्यूमेरिकल्स डायरेक्ट क्वेश्चंस भी होंगे, फाइंड वगैरह, फाइंड द लेंथ ऑफ टेंजेंट, ये सब भी रहेगा। अब बिल्कुल पाइथागोरस थ्योरम तो लगेगा ही लगेगा। तो मिलते हैं कल के अगले लेक्चर में, और अगले लेक्चर में हम लोग इसके पूरे सोल्यूशन को सॉल्व करेंगे। थैंक यू वेरी मच।